बिग बॉस के घर में मिड वीक एविक्शन हो चुका है और मिड वीक एविक्शन के जरिए श्रुतिका को एविक्ट कर दिया गया है। और इस दौरान यानी कि मिड वीक एविक्शन के दौरान नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट जो थे वो चुनाव में उतरे थे और एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे और एक दूसरे को क्या कुछ कह रहे थे अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिग बॉस 18 में चुनाव हुए और इस चुनाव के अंदर तीनों दावेदार जो की नॉमिनेटेड है इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। इस चुनाव का फैसला घर के अंदर आई जनता ने सुनाया। जी हाँ गाइस, और इस जनता को यानी कि इस ऑडियंस को खास तौर पर मिड वीक एविक्शन के लिए ही बुलाया गया था घर के अंदर, यानी कि इस ऑडियंस के जरिए ही मिड वीक एविक्शन हुआ है जिसके चलते की श्रुतिका बाहर हुई है। घर के अंदर मेहमान बनकर आई इस सभी ऑडियंस ने तीनों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को एक टास्क करने को कहा, जिसमें कि इन सभी कंटेस्टेंट को ये बताना होगा कि जो बाकी दो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं वो उन दोनों से किस तरह बेहतर है। और इस टास्क के दौरान इन तीनों को ही ना सिर्फ अपनी तारीफ करनी है बल्कि सामने वाले की कमियां भी ऑडियंस के सामने पेश करनी है। ऐसे में बिग बॉस हाउस में तीनों ही कैंडिडेट एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछालते नजर आए। जहां रजत दलाल ने चाहत पांडे को लेकर कहा कि उनके ना तो किसी से आज तक रिश्ते बने हैं, ना ही घर में वो किसी के ज्यादा क्लोज रही हैं। यानी कि रजत के हिसाब से चाहत का कोई खास गेम नहीं रहा है, वो घर में रहना डिजर्व नहीं करती है। तो ऐसे में चाहत पांडे ने भी पलटवार करते हुए रजत दलाल के बारे में कहा कि रजत दलाल जो हैं वो इस घर में रहना डिजर्व ही नहीं करते हैं। रजत दलाल को लेकर चाहत पांडे ने ये भी कहा कि वो बहुत पलटू हैं। इसके अलावा चाहत पांडे ने श्रुतिका को लेकर कहा कि श्रुतिका बोलती बहुत ज्यादा है, कितनी बार तो इरिटेटिंग होने लगता है, श्रुतिका इतना ज्यादा बोलती है। इसके अलावा चाहत पांडे ने भी वो सब खूबियां गिनाई अपनी जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो इन दोनों से बेहतर है, यानी कि रजत और श्रुतिका से। फिर नंबर आता है श्रुतिका का। तो श्रुतिका भी कैसे पीछे रह सकती हैं जब ये दोनों उनके ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, उनकी कमियां गिना सकते हैं। तो श्रुतिका ने भी खुलकर इन दोनों की कमियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा रजत को लेकर कि रजत रहना इस घर में डिजर्व नहीं करते हैं, वो कभी भी किसी एक पार्टी में नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। और यहाँ चाहत पांडे को लेकर भी उन्होंने ढेर सारी बातें की हैं और चाहत पांडे से बेस्ट खुद को बताया है। तो गाइस, जैसा कि ये टास्क था, तीनों ही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को दूसरे कंटेस्टेंट यानी नॉमिनेट कंटेस्टेंट की कमियां निकालनी थी, खुद की खूबियां गिनानी थी। तो ऐसे में इन तीनों ही कंटेस्टेंट ने अपनी दोस्ती को भी नहीं देखा, क्योंकि चाहत पांडे और रजत दलाल के बीच एक अच्छा खासा दोस्ती का बॉन्ड है। पर यहाँ पर इन दोनों ने ही इस दोस्ती के रिश्ते को भुला दिया और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लग गए, एक दूसरे को अपने से कम आंकने में लग गए। और इन सभी का रिजल्ट ये निकला कि जो बाहर से जनता आई थी घर के अंदर, उनकी वोटिंग के आधार पर श्रुतिका को घर से एविक्ट कर दिया गया। यानी कि ऑडियंस की नजर में भी श्रुतिका जो है वो चाहत पांडे और रजत दलाल से कुछ कम है। रजत दलाल और चाहत पांडे दोनों गेम में आगे जाना डिजर्व करते हैं और इसी के चलते मिड वीक एविक्शन हो गया और श्रुतिका को घर से बेघर कर दिया गया। अब एक और एविक्शन अगर होता है तो उसके अंदर रजत दलाल या फिर चाहत पांडे दोनों में से किसी एक कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर दिया जाएगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है, रजत दलाल और चाहत पांडे में से कौन है जो घर से बेघर होगा, या फिर आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन ऐसा है जो कि टॉप 5 में जाना भी डिजर्व करता है और विनर बनना भी डिजर्व करता है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिग बॉस 18 से जुड़ी हर अपडेट मेरे चैनल के जरिए आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर एक बार मेरे चैनल को विजिट भी कीजिए।